ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का शास्त्रीय संदेश। सुख दुख जीवन के दो रंग हैं और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। अगर इंसान के जीवन में सिर्फ उसको सुख ही सुख अनुभव होगा तो वो ईश्वर को भूल जाएगा, क्योंकि जब इंसान सुख में होता है तब उसे ईश्वर की याद नहीं आती है, लेकिन जब दुख आता है तब उसे ईश्वर की याद ज़रूर आती है। क्योंकि सुख में उसे कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में हर इंसान याद करता है। इसलिए इंसान के जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो वो बीत जाएगी, गुजर जाएगी, क्योंकि इंसान ज़्यादा समय तक एक ही परिस्थिति में नहीं रह सकता। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इंसान को जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। और जब आप खुद की नज़रों में सही हो और ईश्वर की नज़रों में सही हो तो ये दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, इस बात के बारे में कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों का सोच विचार आपकी पहचान नहीं बनाते हैं। आपकी पहचान खुद से है, आपके कर्मों से है, आपके व्यवहार से है। आप खुद की नज़रों में सही होने चाहिए। आपको कभी किसी और को सफाई देने की ज़रूरत भी ना होगी। इंसान के जीवन की दो दुख और दो परेशानियाँ ऐसी हैं जो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। पहला, इंसान के अंदर जो डर होता है, जो भय होता है, वो उसे अंदर ही अंदर ख़त्म करता रहता है। डर हमारे मन का एक विचार है जो कभी हमारे सामने आता ही नहीं है। जो समय जीवन में आया ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। तो इंसान को जीवन में कभी डर और भय नहीं होना चाहिए। जब आपको खुद पर विश्वास है, ईश्वर पर विश्वास है, तो फिर डर और भय की जगह हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस डर को अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए, वरना एक दिन यही डर आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। दूसरा, जब इंसान के दिमाग पर अहंकार सवार होता है तब वो अपने विनाश का कारण खुद बन जाता है। क्योंकि अहंकार जिस इंसान के दिमाग पर सवार होता है तो वो उससे ऐसे गलत कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है जो उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। इंसान अपने निर्माण का और अपने विनाश का कारण खुद होता है। इंसान के अच्छे कर्म उसके जीवन को निर्मित करते हैं, निर्माण करते हैं, और बुरे कर्म उसके जीवन का विनाश करते हैं। क्योंकि इंसान को अपने हर कर्म का फल हर हाल में भोगना होता है, और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना है। और अगर मनुष्य जन्म पाकर भी हम सिर्फ पाप की कमाई करते हैं तो उस फल को कैसे भोग पाएंगे। पहले ही पाप का बोझ इतना अधिक है जिसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपने कर्मों को बदल दीजिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। अगर आपने किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई है तो आपको शारीरिक पीड़ा अनुभव करनी होगी। वही दर्द आपको ज़रूर मिलेगा, कारण कोई और हो सकता है। और अगर किसी ने आपके मन को चोट पहुंचाई है तो उसे उस मन की पीड़ा से ज़रूर गुज़रना होगा। कारण वजह कोई और हो सकता है, लेकिन वो दर्द उसे हर हाल में भोगना होगा। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। ये विधि का विधान है। इसलिए जितना हो सके दूसरों को प्रेम दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए। अगर आप किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हो तो आप सबसे सौभाग्यशाली इंसान हो। जो इंसान खुद दुख सहकर दूसरों को खुशियाँ देता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जो इंसान हमेशा दूसरों के रास्तों में दीपक जलाता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद रोशन हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ऐसे इंसानों के हृदय में ही विराजमान है जो दूसरों से प्रेम करते हैं। इस सृष्टि के कण कण में उस ईश्वर का दर्शन करते हैं तो कोई आपको पराया लगेगा ही नहीं, किसी से ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि ये जीवन बहुत खूबसूरत है और यहाँ हर कोई अपना है, बेगाना कोई भी नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम करें, सबकी भलाई करें, तो आपके जीवन में आपको अपने लिए कभी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने बाबा पर विश्वास रखिए, उनका नाम जपते रहें और भलाई करते रहें, अपना कर्म करते रहें। तो इसके अलावा आपको विशेष पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
भगवान आपको बिना मांगे ही सब कुछ देंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको बहुत जल्द मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जगते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।